हाँ, अभी इसको ले चलते हैं। हम देखिए, पृथ्वी के बीचों बीच से एक जो रेखा खींची गई उसको कहा गया विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इस रेखा से, तो ये रेखा का नाम क्या रख दिया गया साथियों? तो आप कहेंगे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। तो अब यहां पे एक बात समझिएगा, जब हम पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींच दिए, भाई काल्पनिक रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कल्पना ही किया गया है। ठीक भाई, कोई पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक रेखा कैसे खींचेगा? कल्पना ही करेगा। तो इसका नाम रख दिया गया विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब इसी रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे पुनः एक एक रेखा और खींचा गया। तो यहां से ये जो 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ, ये देखिए यहां से 23.5 डिग्री ऊपर अब पुनः नीचे भी 23.5 डिग्री की एक रेखा खींच दिया गया। तो ऊपर वाले रेखा को कहा गया कर्क रेखा। क्या? कर्क रेखा। और नीचे वाले को कहा गया मकर रेखा। तो आपसे प्रश्न पूछेगा मकर रेखा। अब आप बताइए साथियों, मैंने कहा इस भूमध्य रेखा से, अच्छा भूमध्य रेखा कहां से? तो पृथ्वी के बीचों बीच से, पृथ्वी के बीचों बीच से, ठीक है, 0 डिग्री कह सकते हैं। हाँ, एक और नाम इसका है 0 डिग्री वाला रेखा। एक अन्य नाम और है 0 डिग्री वाला रेखा। भाई चूंकि बीचों बीच से, अब वहीं से आगे और वहीं से पीछे, यानी वहीं से ऊपर और वहीं से नीचे लिया गया है। तो आप बताइए, अब इससे जब ऊपर हम जाएंगे तो ये रेखा तो हमारा 23.5 डिग्री पे है, तो ये लिख लेंगे हम 23 सही 1/2 डिग्री, और दूसरा फिर लेंगे 23.5 डिग्री पे ही है, तो हो जाएगा 23 सही 1/2 डिग्री। अब देखिए इस बात को समझिएगा, नीचे जो ऐसे खींचा गया है, ठीक है, ये नीचे और ऊपर जो खींचा गया है, तो 0 डिग्री से नीचे की तरफ 90 रेखाएं खींची गई। कितना? 90 और 0 डिग्री से ऊपर यानी बीच कर भूमध्य रेखा से ऊपर भी कितना? 90 रेखा। तो देखिए इस तरह करके ये छोटी छोटी रेखा खींच ली गई है। टोटल कितनी रेखाएं खींची गई? तो आपका जवाब होगा 90। कितना? 90 रेखाएं खींची गई हैं। ये देखिए, अब उसके बाद 66.5 डिग्री ऊपर और 66.5 डिग्री नीचे की तरफ पुनः एक एक रेखा और खींची गई। तो आप बताइए, यहाँ पे अगर जो 66 डिग्री, मान लीजिए ये रहा 66.5 डिग्री, यहाँ पे ये रहा 66.5 डिग्री, तो आप देखिए ये रहा 66.5 डिग्री। इन रेखाओं का नाम कर दिया गया, नीचे कर गया अंटार्कटिक रेखा, ऊपर कर गया आर्कटिक रेखा। तो ऊपर जो 66.5 डिग्री पे था वो क्या हो गया? आर्कटिक रेखा। नीचे अंटार्कटिक रेखा। जो हमारा भूमध्य रेखा है उससे
90 ऊपर और 90 नीचे। तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? तो यहां आप लिख लीजिए कुल अक्षांश रेखाओं, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है? 90 प्लस 90। भाई ऊपर नीचे दोनों तरफ 90 90 है, तो कितना हो जाएगा? 109 दूना 18, 180। लेकिन जैसे ही भूमध्य रेखा को जो शामिल करेंगे तो 180 प्लस 1 कर देंगे, ठीक। अब बराबर हो जाएगा 181। अब कितना हो गया? तो आप कहेंगे 181। लेकिन ये जो एक को शामिल किया गया है वह साथियों भूमध्य रेखा को शामिल किया गया, नहीं तो ये टोटल ऊपर है 90, ये टोटल नीचे है कितना? 90, यानी 90 90। ये अक्षांश रेखा। अब देखा गया, इसको मैं मिटा दूं, अब देखा गया कि ये जो हमारा इसका नाम रख दिया गया, चूंकि ये गोले आकार का है तो इसलिए इसको गोलार्ध कर दिया गया। तो ये हो जाता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। अब जब इसका नाम रख दिया गया, पुनः फिर एक बीचों बीच से रेखा खींचा गया, तो यहां से ये अब मिला दिया जाएगा। तो देखिए इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। यहां आके ये सभी मिल गया, इस पॉइंट पे, यहां पे, इस पॉइंट पे। इन रेखाओं को बोला गया देशांतर रेखा। तो आपसे प्रश्न करें कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, तो आइए तो देखिए देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो है वह है 180 प्लस 180, यानी 18 दूना 36 बराबर 360। तो समझने वाली बात है, जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी संख्या कितनी है? तो आपका जवाब होगा कि 360। लेकिन वही अब ये कैसे है? 180 इधर है और 180 उधर है, मतलब बीचों बीच से, ये जो हमारा बीचों बीच का जो स्थान है उससे 180 आप नाम दे दीजिए, तो पूर्व पश्चिम की तरफ, 180 पूरब की तरफ, ऐसे समझ लीजिएगा। तो ये हिस्सा पूर्वी भाग हो जाएगा, ये हिस्सा पश्चिमी भाग हो जाएगा। अब यही जो हमारा देखिए, ये आप देखेंगे गोले आकार का हो गया है। किस आकार का?
गोले आकार का। आप लोग इसका फिलहाल एक बार वो कीजिए। अब देखिए, समझते हैं साथियों, ये हमारा जब गोल आकार का हो गया है, अब इसमें क्या होता है, एक लाइन और दौड़ाइए। अब देखिए, तो जब बीचों बीच से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा इस तरह का दिखेगा, 4 भाग में। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ बीचों बीच से एक लाइन गुजारी है, तो देखेंगे 4 भाग में ये चल रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यह देखिए 4 भाग में चल रहा है। ये जो हमारा भारत की जो स्थिति है साथियों, वह पूरब और उत्तर के मध्य, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। क्यों? क्योंकि भारत अपना कुछ इस हिस्से पे आता है। तो जब इस हिस्से पे आएगा तो बताइए, भारत कुछ इस हिस्से पे आता है। तो अब आप मिलाइए तो देखेंगे पूरब, इधर देखेंगे तो उत्तर। तो उत्तरी पूर्व गोलार्ध में, भाई इस गोले को उत्तरी पूर्व गोलार्ध बोलेंगे, इस गोले को बोलेंगे पूर्वी दक्षिणी गोलार्ध, इसको बोलेंगे पश्चिमी दक्षिणी गोलार्ध, इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम गोलार्ध। तो आपका भारत जो है वो कहाँ है? उत्तरी पूर्व गोलार्ध में। ये पूरब, ये उत्तर, तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में। आप मिलाना चाहे तो ये देखिए, यहां से आएगा, ये आते हुए ये देखिए इसमें और इसमें। तो भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी पूर्व गोलार्ध में ये है। अब अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो आप कहेंगे 180, उसमें प्लस एक देशांतर मिला देंगे, सॉरी भूमध्य रेखा मिला देंगे, तो आप कहेंगे 181 है। लेकिन देशांतर रेखाओं की संख्या क्या है? तो आप कहेंगे कि 360। पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा, काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? तो भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री लाइन बोलते हैं, 0 डिग्री वाली रेखा बोलते हैं। इसी भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर जाने पे कौन सी रेखा मिलेगी? तो आप कहेंगे कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री नीचे आएंगे तो कौन सी रेखा मिलेगी? तो आप कहेंगे मकर रेखा। तो देखिए ये है भारत की स्थिति। तो यहां हम लिखना चाहे तो लिख ले, तीसरा पॉइंट बना के, भारत विश्व मानचित्र में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्या है? स्थित है। तो आप कह सकते हैं कि भारत विश्व मानचित्र में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, ये जो अपना भारत है, तो लिखिए भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपका जवाब होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब भारत विश्व में, एक और पॉइंट बनाइए, पॉइंट तो तमाम बनता चला जाएगा, लिख लीजिए भारत विश्व में
7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल के दृष्टि से तो आप देखेंगे कि भारत की स्थिति विश्व मानचित्र में आप देखेंगे कि उत्तरी पूर्व गोलार्ध में है। अब विश्व मानचित्र में यह देखा गया, जो हमारा ये ग्लोब है, पृथ्वी है, इसमें 2 रेखाएं खींची गई हैं। मुख्यतः तो 3 है, लेकिन 2 रेखाएं क्या है, देखिए, पृथ्वी के बीचों बीच से यानी 0 डिग्री से ऊपर की तरफ 90 रेखाएं, नीचे की तरफ 90 रेखाएं खींची गई हैं, जिनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। वहीं पर पृथ्वी के बीचों बीच से पूरब की तरफ यानी पूर्वी गोलार्ध कह सकते हैं, पूरब की तरफ 180 रेखाएं, पश्चिम की तरफ 180 रेखाएं। इन रेखाओं को देशांतर रेखा कहा गया है। देशांतर रेखाओं की संख्या अगर तो पूछे आपसे तो आपका जवाब होगा 360। अक्षांश रेखाओं की अगर जो संख्या पूछे आपसे तो आपका जवाब होगा 180 प्लस 1। यह 1 क्यों कहता हूं, क्योंकि इसमें एक भूमध्य रेखा को शामिल कर लिया गया। एग्जैक्ट तो अक्षांश रेखाओं की संख्या आप मारिएगा 180, लेकिन कहे कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या तो आप मारिएगा 181। आइए अब एक चीज और समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया था 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा, 66.5 डिग्री ऊपर आर्कटिक रेखा, 66.5 डिग्री नीचे अंटार्कटिक रेखा। आइए अब समझते हैं। भारत विश्व मानचित्र में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल के दृष्टि से। तो ये देखिए, आज ये विश्व मानचित्र में भारत की स्थिति समझ गए। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।